दोस्तों, अगर आपको बिजनेस करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम होना है, तो थिंक एंड ग्रो रिच बुक की मदद से आप अपना सब कुछ हासिल कर सकते हैं। नेपोलियन हिल अपने 20 सालों की रिसर्च और करीब 500 अमीर लोगों की इंटरव्यू से अमीर होने का सीक्रेट पता लगाया। उसे पता चला कि सक्सेस किसी भी प्रोफेशन या करियर में मिल सकता है और एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा इंसान भी अमीर बन सकता है, जिसे लेखक ने थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक में प्रिंसिपल्स के माध्यम से बताया है। आप जैसे जैसे इन प्रिंसिपल को अपने जीवन में उतारते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी जीवन बदलती जाएगी। दोस्तों, यह बुक हमेशा से लाखों लोगों को अमीर बनने के सपने को पूरा करता रहा है और अभी भी मदद कर रही है। शायद इसलिए आज के कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन और सक्सेसफुल लीडर्स इस बुक को पढ़ने की एडवाइस देते हैं। जो बुक है मेरे हाथ में, इसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इसको मैंने बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड किया हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर भी, और उसके अलावा और भी अपने कई सेशंस में मैंने इसको रिकमेंड किया है। और ये बुक मैंने तकरीबन आज से 8 साल पहले पढ़नी शुरू करी थी और अभी तक ये मेरी फेवरेट बुक में से एक। इसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। नाम ही कितना अच्छा है, सोचो और अमीर बनो। तो चलिए जानते हैं आखिर इस बुक में ऐसे कौन से रूल्स और प्रिंसिपल बताए गए हैं जो इस बुक को इतना खास बनाती है। पहला प्रिंसिपल है डिजायर। दोस्तों, जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो वो हकीकत बन के आपके सामने आ जाती है। अपने सपने के बारे में लगातार सोचने से आप उसे पाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। एक टर्म है जिसे मनी कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसका मतलब है पैसे के पीछे दीवाना होना। यानी आपके मन में खूब पैसा कमाने की इच्छा है। यह दिमाग की एक हालत है, यानी स्टेट ऑफ माइंड, जहां आप खुद को पहले से ही अमीर समझने लगते हैं। जब आप मनी कॉन्शियसनेस बनते हैं तो पैसा कमाने लगते हैं। हम आपको इसे 6 स्टेप्स में बताएंगे जो आपको पक्का मनी कॉन्शियसनेस बना देंगे। पहला स्टेप तो यह है कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, ये सोच लीजिए। सिर्फ ये बोलना काफ़ी नहीं होगा कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। आपको एक फिक्स अमाउंट तो सोचना ही पड़ेगा ताकि आप अपना सपना सच में पूरा कर सके। दूसरा स्टेप है कि आपको यह तय करना होगा कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुफ्त में तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तीसरा स्टेप है कि वो तारीख डिसाइड करना जिस दिन आप अपनी सोची हुई रकम को पा सकेंगे। चौथा स्टेप होगा एक ऐसा खास प्लान सोचना जिससे आप ये पैसा कमा सके, और प्लान करने के बाद आपको बिना झिझक के उस रास्ते पर आगे बढ़ना है। आपका पांचवा स्टेप होगा कि आप अपना फुल प्रूफ प्लान कहीं लिख ले। कितनी रकम आप चाहते हैं, कब तक चाहते हैं और आपका प्लान क्या होगा, ये हर चीज़ आप एक पेपर में लिख कर रख ले। और आखिर में छठा स्टेप है कि अपने इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़े और याद करें। दोस्तों, अगर सच में आपके अंदर अमीर बनने की ख्वाहिश है तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। इस तरह आप देखेंगे और महसूस करेंगे और यकीन भी कर पाएंगे कि आपके पास पैसा है। दोस्तों, इसे दोहराते रहे और आप एक दिन मनी कॉन्शियसनेस बन जाएंगे। एक बात याद रखिए कि हर बड़ी अचीवमेंट हासिल करने से पहले एक सपना ही लगती है। दूसरा प्रिंसिपल है दोस्तों फेथ, आस्था या विश्वास। दोस्तों, आस्था एक ऐसी ताकत है इस यूनिवर्स में जो हमें उन चीज़ों के पास ले जाती है जिन पर हम यकीन रखते हैं। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ खुद ही सब कुछ अच्छा होने लगता है, लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो बुरी चीज़ें अपने आप होने लगती है। देखा जाए तो बैड लक या बुरी किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बस हम किस पर यकीन करते हैं वो मायने रखता है। कुछ लोग बेवजह ही खुद को बदकिस्मत मानने लगते हैं और कुछ तो खुद को हमेशा गरीब ही समझने लगते हैं। अगर हमें ये यकीन होने लगे कि हम अपने हालात नहीं बदल सकते तो इसका मतलब है कि हमने अपनी बदकिस्मती खुद लिखी है, क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वही चीज़ें हकीकत में होने लगेगी। अब अगर आप अपने दिमाग में डर और शक पैदा कर लें तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे और अपने आप पर भरोसा नहीं रख पाएंगे। ऐसा करके आप खुद को एक दायरे में बांध रहे हैं जिससे बाहर आना मुश्किल होगा। मनी कॉन्शियसनेस बनाने के लिए खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। याद रहे कि आप हर पल खुद को अमीर देखें, महसूस करें और माने। खुद पर यकीन रखें कि एक दिन आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। जो लोग हर बात पर बोलते हैं कि वे तो गरीब है, ऐसे लोग कभी अमीर नहीं बन पाते। जो हम बनना चाहते हैं खुद पर यकीन करके वही बन सकते हैं। जैसे विचार हम दिमाग में भरेंगे वही एक दिन हमारी सच्चाई बन जाती है। तो मर्जी आपकी है, आप गरीबी चुनते हैं या अमीरी। एक बार अपने मन में अमीर होने का ख्याल बैठा लीजिए, फिर आपका यकीन आपके लिए सारी लिमिटेशन को हटाकर आपको सफलता दिला देगा। तीसरा प्रिंसिपल है ऑटो सजेशन। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड असल में एक उपजाऊ जमीन की तरह है। हम अगर इसमें काम के बीज नहीं डालेंगे तो इसमें घास फूस उगने लगेगी। इसके लिए हमें ऑटो सजेशन या सेल्फ सजेशन अपनाना होगा ताकि हमारे दिमाग में बेकार का कचरा ना उगे। हम खुद इतने काबिल है कि हमारा यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत बनाता है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें ऑटो सजेशन से इस तक पहुंचना होगा। इसलिए तो कहते हैं कि अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव सोच विचारों से भरे
और जब हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तभी हमारी हार होती है। ये बात हर दिन दोहराए कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो इसके लिए तैयार रहे, अपनी इस चाहत को अपनी आदत बना ले। फिर एक दिन आपकी यही आदत आपको असल में ऐसे मौके देगी जिससे आपकी सफलता एक हकीकत बन जाएगी। आज से ही खुद को एक अमीर और सफल इंसान समझना शुरू कर दे। अपने गोल तक पहुंचने का प्लान आपके सबकॉन्शियस में ही है। बस ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करते रहे ताकि आपका प्लान आपके पास खुद ब खुद आ सके। इस कोशिश में कभी भी हार ना माने। ये बात समझ ले कि आपको कुछ भी मुफ्त नहीं मिलने वाला। कुछ पाने के लिए तो आज से ही अपने दिमाग के बगीचे में अच्छे पॉजिटिव बातों के बीज डालना शुरू कर दे। फोर्थ प्रिंसिपल है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। दोस्तों, हेनरी फोर्ड के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उसे ऑटोमोबाइल्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी। फोर्ड के पास कोई खास जनरल नॉलेज नहीं थी, मगर अपने काम की उसे खास नॉलेज ज़रूर थी। उसे यह मालूम था कि उसका गोल क्या है। तभी तो जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी होते हैं फिर भी वे सक्सेसफुल होते हैं। जो चीज़ें हम जनरल नॉलेज पढ़कर या स्कूल में सीखते हैं अक्सर हमारे उतने काम के नहीं आती जब तक कि हम असली ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करते। देखा जाए तो यह सिर्फ किताबी पढ़ाई है, प्रैक्टिकल नहीं। अगर आपका किसी चीज़ में खास इंटरेस्ट है तो आप उसमें कोई शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं या उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस तरह आप उस चीज़ की पूरी नॉलेज अच्छी तरह से हासिल कर लेंगे जो आगे चलकर आपके बिजनेस में काम आ सकता है। सीखना केवल स्कूल तक ही नहीं होता। आप ज़िंदगी में किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे आप फैमिली वाले हो या फुल टाइम जॉब कर रहे हो। अपने हुनर को सीखने के लिए वक्त तो निकाल ही सकते हैं। एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता चलता है कि फ्यूचर में आपको क्या सीखना है और क्या काम करना है। जो आपका हुनर है उसे इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर कंपनीज एम्प्लॉय रखते वक्त उनका क्रेडिशनल तो देखती ही है, साथ में उनकी पर्सनालिटी पर भी गौर करती है। आप किस तरह लोगों से या कस्टमर से पेश आते हैं या सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाएंगे, ये सब भी बातें देखी जाती है। कोई सक्सेसफुल आदमी भले ही एजुकेटेड ना हो, मगर उसमें एक खास एम्बिशन और पर्सनालिटी ज़रूर होती है। याद रखें कि जो इंसान स्कूली पढ़ाई को ही सब कुछ मानकर सीखना बंद कर देता है वो हमेशा मामूली इंसान ही बनकर रहेगा। वो भले ही एक मुकाम हासिल कर ले, मगर सक्सेस तभी हासिल होती है जब आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। फिफ्थ प्रिंसिपल है इमेजिनेशन। जो चीज़ आपको सफल होने से रोक रही है वो सिर्फ आपकी अपनी सोच। आप सोच बदलिए, अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए कमाल। जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं जैसे गैजेट्स या सोशल मीडिया, इन सब के पीछे आइडिया ही है। हम में से बहुत से लोग जिंदगी भर एक ब्रेक का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सफलता एक दिन में ही नहीं मिल जाती। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जो हर तरह के क्रिटिसाइज को झेल सके। इसमें आपको हार, निराश और डिस्करेजमेंट भी मिल सकती है, तो इन सब बातों के लिए भी तैयार रहे। अपने आइडिया को अपना जुनून बना लीजिए, बिना रुके लगातार इस पर काम करें, इसे असलियत का जामा पहनाइए, तभी आपके आइडिया इतना दमदार बन पाएगा कि हर तरह के चैलेंज झेल पाएंगे। छठा प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। दोस्तों, जब आपके पास कोई पक्का प्लान नहीं है आप सफल नहीं हो सकते। ऐसे लोग ढूंढिए जो आपके प्लान में आपकी मदद कर सके। जब आप लोगों की मदद लेंगे तो जाहिर है कि बदले में आपको उन्हें कुछ फ़ायदा या कंपनसेशन देना पड़ेगा। अपना एक ग्रुप बनाइए और लगातार उनके साथ अपने प्लान के बारे में डिस्कस करते रहे। फेल्योर से बचने के लिए अपने ग्रुप के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशन कायम करें। आपको हर तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही इंसान में हर चीज़ की नॉलेज, एक्सपीरियंस या एबिलिटी नहीं होती। सक्सेस पाने के लिए औरों के सहयोग और परफेक्ट हार्मोनी की ज़रूरत पड़ेगी। और इस बात का ध्यान रखें कि प्लान पर काम करने से पहले अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स की राय ली जाए। अगर पहला प्लान फेल हो जाता है तो दूसरे पर काम करें, और अगर ये वाला भी नहीं चलता है तो भी हार ना माने। तब तक नए प्लान बनाते रहे जब तक कोई पक्का प्लान नहीं हाथ लग जाता। याद कीजिए कि किस तरह थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की थी, तब जाकर वो लाइट बल्ब बनाने में कामयाब हुआ। बार बार फेल होने के बाद ही वो एक ग्रेट इन्वेंटर बन पाया। जो हार मानता है वो कभी नहीं जीतता है, और जो जीतता है वो कभी हार नहीं मानता है। जो हार मान लेते हैं उनमें जुनून की कमी होती है, और हारने के बाद भी नए प्लान बनाने वाले ही आखिर में विनर बनते हैं। फेल होने का मतलब है कि कहीं कुछ गलत है, जो आपका प्लान काम नहीं कर पाया और उसमें बदलाव की ज़रूरत है। अगर थॉमस ने भी हार मान ली होती तो आज शायद उसका कोई नाम तक नहीं जानता। जब आप फेल होते हैं तो उसकी वजह ढूंढिए। इसे बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं आप? एक नया फुल प्रूफ प्लान बनाकर उस पर नए सिरे से काम करें। सातवां प्रिंसिपल है डिसीजन। दोस्तों, फोर्ड मोटर्स की मॉडल टी एक ज़माने में
दुनिया के सबसे बदसूरत कार मानी जाती थी। हेनरी फोर्ड को उनकी कंपनी के एडवाइजर ने इस कार का डिज़ाइन बदलने की सलाह दी, लेकिन फोर्ड नहीं माने और मॉडल टी बनाते रहे। हालांकि बाद में उन्होंने उसके डिज़ाइन में थोड़ा बदलाव जरूर किया, लेकिन उससे भी पहले मॉडल टी ने उन्हें खूब कमाई करके दी। हेनरी फोर्ड अपने तुरंत फैसलों और मजबूत इरादों के लिए जाने जाते थे और हर सफल इंसान के अंदर ये क्वालिटी होती है। कभी हाँ कभी ना करने वाले हमेशा गरीब और फेलियर ही रहते हैं। जब आप तुरंत फैसले करते हैं तो उन पर तुरंत काम भी शुरू कर देते हैं। देर करने से सिर्फ पैसे और वक्त की बर्बादी होती है और नतीजा कुछ भी हाथ नहीं आता। फोर्ड ने उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानी जिन्होंने मॉडल टी की बुराई की थी, क्योंकि उन्हें अपने लिए गए फैसले पर पूरा यकीन था। अमीर लोग कोई भी फैसला करने में वक्त बर्बाद नहीं करते, बल्कि उनमें धीरे धीरे जरूरी बदलाव लाते हैं। वे आसानी से लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होते, बल्कि खुद के आइडिया पर भरोसा रखते हैं। ओपिनियन इस दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ है। कोई भी किसी को मुफ्त में सलाह देने के लिए तैयार रहता है। अगर आप हमेशा लोगों की राय मांगते रहेंगे तो आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला। 8वां प्रिंसिपल है दोस्तों परसिस्टेंस। दोस्तों बेशक धीरे धीरे मगर लगातार बढ़ते रहे। आखिर कहीं से तो चलना शुरू कीजिए, तभी तो सफलता एक दिन हाथ लगेगी। लगातार अपनी मंजिल की तरफ चलने से पहले अपनी मंजिल चुन लीजिए। आप क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों, ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको मोटिवेशन मिलेगी। खुद पर यकीन रखें कि आप इतने काबिल हैं। आपके अंदर वो स्किल और नॉलेज है जो आपको सक्सेस दिला सकती है। अपने लिए एक सही प्लान तैयार करें जो इस प्लान में आपकी मदद कर रहे हैं। उन साथियों के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करें। अपनी विल पावर को परख ले, फिर अपने प्लान पर फोकस करें। सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने मन का डर भगा दे। जो डरता है वो कुछ नहीं कर पाता है। कितने ही ऐसे लोग हैं जो एक बड़े ब्रेक के इंतजार में बैठे हैं। कोई मनपसंद जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनके लिए एक बड़ा ब्रेक हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग डिसअपॉइंटेड रहते हैं। ब्रेक पाने के लिए उतना ही एफर्ट भी करने पड़ते हैं। ये अचानक नहीं मिल जाता, लेकिन हम अपना बिग ब्रेक पा सकते हैं जब हम इसके लिए एक प्लानिंग करते हैं और उस रास्ते पर लगातार बढ़ते रहते हैं। 9वां प्रिंसिपल है दोस्तों पावर ऑफ मास्टरमाइंड। दोस्तों एक कहावत है कि नॉलेज इज पावर, मगर सिर्फ इसके दम पर अकेले अमीर नहीं बन सकते। नॉलेज तभी पावर बनती है जब इसे अपने गोल को पाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मास्टरमाइंड ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो आपकी नॉलेज को बढ़ा सकता है ताकि वो आपकी पावर बन सके। इन लोगों की इच्छा और मकसद वही होता है जो आपका है। इस बात को इलेक्ट्रिक बैटरी से समझते हैं। एक सिंगल बैटरी थोड़ी सी एनर्जी देगी, लेकिन जब एक से ज़्यादा बैटरी हमारे पास हो तो हमें लंबे समय तक उसकी एनर्जी मिलती रहेगी। ऐसे ही जब आपके पास मास्टरमाइंड ग्रुप होता है तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और इसकी मदद से आप अपनी कमजोरियों को भी दूर कर सकते हैं। एक मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़ने के बहुत से इकोनॉमिक एडवांटेज तो होते ही हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी ये फायदेमंद होते हैं। 10वां दोस्तों द मास्टरी ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। दोस्तों ट्रांसम्यूटेशन उसे कहते हैं जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। सेक्स इंसान की सबसे ताकतवर स्टिमुलेटिव होती है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है कि हम अपनी सेक्स एनर्जी को कई और प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत पावर होती है। क्रिएटिविटी और बिजनेस के लिए सेक्स एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। सेक्स एक नेचुरल चीज़ है। अगर इसे काबू में नहीं किया गया तो ये एक डिस्ट्रक्टिव हथियार बन जाता है, लेकिन अगर इसे विल पावर की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। जितने भी सक्सेसफुल म्यूजिशियन हैं, वकील, आर्टिस्ट और बिजनेसमैन इस शरीर की भूख का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी में किया और महान बने। जीनियस इंसान किसी भी प्लेन के पायलट जैसा होता है। वो पहाड़ों और पेड़ों के ऊपर से जाता है, वो ऊंची उड़ानें लगाता है। सेक्स और खाना हमारे जीवन में ऊंचे पहाड़ों और पेड़ों की तरह है। दोस्तों इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए इसे खुद को महान बनाने में लगाइए और साथ ही अपनी सेक्सुअल एनर्जी के एडवांटेज से अपने करियर को नई ऊंचाइयों में ले जाइए और अमीर बनिए। अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बाहर निकालने के लिए कोई ऐसा जरिया ढूंढे जो कुछ क्रिएटिव हो, ना कि उसे शरीर की भूख समझकर शांत करते रहे। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके दिमाग में कितनी शक्ति है। इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए इसे खुद को महान बनाने में लगाइए और साथ ही अपनी सेक्सुअल एनर्जी के एडवांटेज से अपने करियर को नई ऊंचाइयों में ले जाइए और अमीर बनिए। दोस्तों 11वां प्रिंसिपल है द सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों हम सब जानते हैं कि सबकॉन्शियस दिमाग पर हमारा कोई काबू नहीं होता, लेकिन यही वो हिस्सा है जो हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं और फैसले लेने की ताकत को कंट्रोल करता है। हमें बस ये करना है कि हम अपने मन को हमेशा पॉजिटिव विचारों से भरा रखें। धीरे धीरे यही पॉजिटिव विचार हमारे सबकॉन्शियस मन में बैठते चले जाएंगे और ये एक तरीका है जो धीरे धीरे हमें सफलता की ओर ले जाएगा। अपने सबकॉन्शियस को इम्प्रूव करने के लिए अपने दिमाग में यकीन, प्यार, सेक्स, जोश, रोमांस और उम्मीद से भरे ख्याल लाए। कभी भी अपने दिमाग में बेकार का डर, किसी से नफरत, जलन और बदले की भावना या लालच और अंधविश्वास जैसे
विचार ना रखें। 12वां प्रिंसिपल है दोस्तों द ब्रेन। दोस्तों इंसानी दिमाग ही दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है। इसे सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे विचारों की ताकत का हमारा सफलता में एक बड़ा हाथ होता है। जो भी 13 स्टेप्स यहाँ बताए गए हैं उनके बारे में सोचकर आप अपने सफर की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों कुछ भी आपने इस रिव्यू से सीखा उसे रियल में अप्लाई करने की कोशिश करें। दोस्तों 13वां प्रिंसिपल है द सिक्स्थ सेंस। दोस्तों अमीर और सक्सेसफुल बनने के लिए इस तरह का स्टेप्स का आखिरी स्टेप्स है सिक्स सेंस। जब तक आप बाकी के 12 स्टेप्स में महारत हासिल नहीं कर लेंगे तब तक आप इस सिक्स सेंस तक नहीं पहुंच सकते। ये सिक्स सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है जो हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन को संभालता है। यही हमें दुनिया की इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से जोड़ता है। कभी कभी हम अपने विचारों को अपने दिमाग में फ्लैश की तरह देखते हैं जिसे हंचेज कहते हैं। ऐसा तब होता है जब हमारी सिक्स सेंस काम कर रही होती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं डर के 6 भूतों को अपने मन से कैसे भगाया जाए। दोस्तों कुछ ऐसे छुपे हुए दुश्मन होते हैं जो हमें दौलतमंद नहीं बनने देते हैं और वो दुश्मन है असमंजस, शक, चिंता और नेगेटिव ख्याल। इसमें से एक भी ख्याल आपके मन में है तो बाकी खुद ही आ जाते हैं। जब तक आप इनसे लड़कर इन्हें दूर नहीं करेंगे ये आपको तंग करते रहेंगे। कभी हाँ कभी ना और खुद पर यकीन न होने से हमारे अंदर एक अजीब सा डर पैदा होता है। हम यहाँ आपको ऐसे ही 6 बेसिक डरों के नाम बता रहे हैं। वो है गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। इनमें से हर डर हमारी काबिलियत को कम कर देता है, उसे एक लिमिट में बांधने लगता है। मगर असलियत में ये सभी डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है और कुछ नहीं। इसका सीधा मतलब है कि इस डर पर काबू पाया जा सकता है। एक ऐसी चीज़ जिस पर पूरी तरह से हमारा कंट्रोल होता है और वो हमारे विचार। जैसे ही कोई ख्याल हमारे दिमाग में आता है वो उसी वक्त फिजिकल हो सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी पावर है। जो ख्याल आपके दिमाग में घूम रहे होते हैं वही आपकी सोशल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल डेस्टिनी बन जाते हैं। जब आप लगातार बीमारी के बारे में सोचते हैं तो सच में बीमार पड़ने लगते हैं। ये मानी हुई बात है। इसलिए तो कहते हैं कि हमें अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। कुछ लोग बाकियों के मुकाबले ज़्यादा किस्मत वाले और सुपीरियर लगते हैं। ऐसा उनकी थिंकिंग की वजह से होता है। वे खुद को लकी और बेहतर समझते हैं तो बाकी भी उन्हें ऐसे ही देखते हैं। जैसा हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे दिल पे ना ले। अपने विल पावर को क्रिटिसाइज से कमज़ोर होने ना दे। उन रिश्तेदारों की बिल्कुल भी ना सुने जो आपसे कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। अपने दिमाग के सब दरवाजे उन लोगों के लिए बंद कर लो जो आपको हर तरह से डिप्रेस या डिस्करेज करते हैं। खुद को हर चिंता से दूर रखें। ये कभी ना सोचे कि लोग क्या सोचेंगे। बुढ़ापे और मौत की हकीकत स्वीकार करें क्योंकि एक दिन सबको आएगी। अगर आप प्यार को खोने से डरते हैं तो खुद से प्यार करना सीख लें। जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं जिनकी वजह से आपको चिंता करनी पड़े। अपने लिए मन की शांति और खुशियां चुनें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।